हेलो, वेलकम एवरीवन टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये एनालिसिस आपका अरुणाचल टाइम्स का होगा एंड इट विल बी फॉर 20 मार्च 2026। द फर्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाई पावर कमिटी is being held to examine the अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो आर्टिकल का, ये बेसिकली एक हाई पावर कमेटी रखा गया है जो फिर से री इवैल्यूएट करेगा आपका जो अफ्रा एक्ट ऑफ 1978, उसको फिर से मतलब री इवैल्यूएशन करेगा। सिंस एवरी सेक्शन से इसका अगेंस्ट में, स्पेशली आपका क्रिश्चियन फोरम से इसके बारे में मतलब ब्लॉकेज आ रहा है। दैट्स वाई इट विल, मतलब ये इसको फिर से री इवैल्यूएट कर रहा है। और यहाँ पे आर्टिकल के हिसाब से, ठीक है, तो ये जो हाई पावर जो कमेटी है, इसका जो चेयरमैन रहेगा वो आपका रिटायर्ड जस्टिस ब्रोजेंद्र प्रसाद कताकिया, वो जो इसको एग्जामिन करेगा और उसके अलावा वो देखेगा कि ये फिर से इम्प्लीमेंट कर सकता है कि नहीं और इसमें और क्या चेंजेस लेके आ सकता है। तो इसमें जो की पार्टिसिपेंट्स है, बहुत सा डिपार्टमेंट इंक्लूड है, जैसे स्टेट मिनिस्टर लॉ एंड अर्बन अफेयर्स वो लोग है, एडवाइजर्स लोग यहाँ पे सबमिट है, मतलब पार्टिसिपेट करेगा। और उसके बाद जितना भी डिफरेंट रिलीजन है उसका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट करेगा। तो रिलीजन लाइक अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम रहेगा एंड इवन आपका विश्व हिंदू परिषद, उसका मेंबर्स लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। और इसका जो पार्टिसिपेशन और री इम्प्लीमेंटेशन इट्स मेनली बिकॉज, क्योंकि ये इनिशियली इसको बॉयकॉट किया गया था बेसिकली आपका अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम लोग, और वो लोग रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है टू अपील दिस एक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग आज, मतलब जैसे कि फर्स्ट मीटिंग अभी रहा है और इसका सेकेंड शेड्यूल मीटिंग जो कमेटी का वो अप्रैल 21 को फिर दोबारा करने वाला है। सो अभी हम लोग को पता चला है कि आफरा क्या है ना। और ये जो आर्टिकल में आफरा को रिपेल करते हुए, बॉयकॉट करते हुए अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम लोग का पिटीशन डाला है। सो लेट्स सी अबाउट अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1978 कि ये एक्ट क्या है। ठीक है, सो इसका लीगल फ्रेमवर्क और इसका जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसको हम इन डिटेल में देखेगा। तो ये एक्ट सबसे पहले अरुणाचल लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑन अक्टूबर 25 1978 में पास हुआ है। तो ये एक्ट क्यों पास होता है, बिकॉज वहाँ पे रैपिडली आपका इंडिजिनियस जो ट्रेडिशनल फेथ है उसका पीपल लोग का जो रैपिड कन्वर्जन हो रहा था इनटू क्रिश्चियनिटी। सो आपका जो तालोंग रोकबुक है, जिसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है दो, वो ये मतलब हम लोग का जो ट्राइबल इंडिजिनियस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस लाइक दोन्यी एंड ट्राइबल बुद्धिज्म को, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट को लेजिस्लेशन में पास कराता है। ठीक है, सो दैट वाज द रीजन। उसके अलावा नेक्स्ट लेट्स सी कि इसको फिर से री एग्जामिन क्यों कर रहा है। सो ये जो लॉ है ये एक डोरमेंट स्टेटस में स्टिल है। ये लॉ बना था आपका 1978 में, फिर 1978 में क्रिश्चियन फोरम लोग इसको रिपेल करते हुए फॉर द लास्ट 46 ईयर्स ये जो अनइम्प्लीमेंट होके ऐसे ही बैठा है। मतलब सो इट्स टाइम कि इसको फिर से री इन्फोर्स किया जाए। और रीसेंट जो इसका रिवाइवल इसलिए हुआ है बिकॉज 2022 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द गुवाहाटी हाई कोर्ट फाइनल मतलब डाला गया था। सो वो जो PIL है उसमें फाइनलाइज करने के लिए बोला है, और ये जो एक्ट है इसको इन रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था। सो दैट्स वाई। ठीक है, सो क्रिश्चियन जो फोरम है, वाई दे आर बॉयकॉटिंग दिस एक्ट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम कि ये जो एक्ट है यानी कि आफरा जो एक्ट है ये बेसिकली आर्टिकल 25 को कर्टेल करता है। मतलब ये आपका जो राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन होता है उसको ये बेसिकली इंटरफेयर करता है ये एक्ट। सेकेंड वो लोग का कहना है कि ये जो आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी, जो राइट टू लाइफ के अंदर में आता है, इसमें भी आपका जो ये एक्ट है ये बेसिकली उसी को भी कर्टेल करता है। थर्ड वो लोग का कहना है कि ये जो एक्ट है इट बेसिकली कर्टेल्स योर फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14, जहाँ में राइट टू इक्वलिटी होता है। और ये जो एक्ट है ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, जो ज़्यादातर क्रिश्चियन पीपल लोग को टारगेट कर रहा है। सो दीज आर बेसिकली द 3 रीजन जिसके वजह से दोस अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम दे आर बॉयकॉटिंग अफ्रा एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, Northeastern Institute of Ayurvedic and Folk Medicine Research, they are organizing an awareness program for the traditional healers. ठीक है, ये आपका आर्टिकल है। तो इसका जो वर्कशॉप रिसेंटली पासीघाट ईस्ट सियांग में रखा गया था, जहाँ में जो गैप होता है ट्रेडिशनल फ्लॉक हीलर्स लोग का एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स लोग का, उसको
क्लोज कर सके, वो ब्रिज का जो गैप है उसको क्लोज करके एक बहुत बेहतरीन फोकस मतलब बना सके, फोरम बना सके, जहाँ में स्किल्स ऑफ द ट्रेडिशनल हीलर्स को लेके प्रॉपरली उसको गाइड करते हुए अंडर द एथिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग्स हम उसको इंटीग्रेट कर सके अंडर द आयुष मेन स्ट्रीम। ठीक है, दैट वाज द बेसिक कंसेप्ट। तो ये याद रखो, नेफ्रम, ठीक है, इसको नेफम बोलता है। तो ये जो नेफम के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली एपीएसएसबी में ये जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है वो पूछा जाता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी आपका एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन था। तो ये इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है ये पासीघाट ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये वो सेंटर है जहाँ में आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन को अलोंग विद द ट्रेडिशनल फ्लॉक हीलर्स के साथ प्रमोट किया जाता है, इंटरेक्टिव प्रोग्राम। ठीक है, और दूसरा देयर टारगेट इज कि ट्रेडिशनल फ्लॉक मेडिसिन जो है उसको आयुष मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर दे, उसको रजिस्टर्ड एक कोड बना ले। ओके, सो ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ में कैपेसिटी यानी कि ट्रेडिशनल हीलर्स लोग को बढ़ाए और डाइटरी प्रैक्टिस और ड्रग प्रिपरेशन का जो रूल होता है प्रोसेसिंग का उसको सिखाया जाए। ओके, सो इसका जो नोटेबल ऑफिसर्स है जैसे डायरेक्टर ऑफ द नेफ्रम ये आपका इन्या लिंगयू है, और हर्षिता भटनागर ये इसका प्रोजेक्ट ऑफिसर्स है जो यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स के अंदर में आता है। ओके, सो अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड फोक रिसर्च मेडिसिन, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, पासीघाट में लोकेट है, वो याद रखो। ठीक है, तो दूसरा फैक्चुअल इन्फॉर्मेंस जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड फ्लॉक मेडिसिन, ये सबसे पहले 2008 में इस्ताब्लिश हुआ था, और उस समय में इसका जो पुराना नाम था वो था नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ द फ्लॉक मेडिसिन। उसके बाद 2012 में उसको आयुष के अंदर में डालते हुए उसका नाम को फिर से बदल दिया इनटू नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक एंड फ्लॉक मेडिसिन रिसर्च। ठीक है, और ये लोग का फंक्शन ये है लोकल मेडिसिन और आपका जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन को एक साथ इनकॉर्पोरेट करे। ठीक है, सो इसमें अभी क्या क्या फैसिलिटीज़ है ये जो इंस्टीट्यूट में, इसमें हेल्थ केयर का फैसिलिटीज़ है जहाँ में 80 बेडेड हॉस्पिटल्स आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल पेशेंट्स के लिए, आउट पेशेंट और इन पेशेंट ज़्यादातर जो पेशेंट एडमिटेड होता है, आउट पेशेंट जो मतलब ओपीडी पेशेंट जो बाहर से आके दिखाता है फिर हॉस्पिटल में नहीं रहता है वापस चला जाता है, तो वो सब हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये इंस्टीट्यूट में बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जिसको हम बाम्स बोलता है, इसमें 30 स्टूडेंट का इनटेक कैपेसिटी है और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स दिया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने से ये एक 40 एकड़ कैंपस है, यहाँ में स्पेशलाइज लेबोरेटरीज फॉर द लाइफ साइंस, फार्मा के लिए एंड फाइटोकेमिस्ट्री के लिए, एंड एज वेल एज थर्मल मेडिसिनल प्लांट का गार्डन और हर्बेरियम म्यूजियम पाया गया है। ठीक है, और इसमें रिसर्च एरियाज लोग भी है, रिसर्च जैसे कि आपका पंचाचक्रम है ना, ये सब आयुर्वेदिक टर्म से, काव्या चिकित्सा जनरल मेडिसिन और सलियम तंत्र यानी कि सर्जरी से रिलेटेड ये सब प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आर्मी बिल से यूनिक बॉर्डर क्रू कैफे। नाउ इंडियन आर्मी जो है, ये आर्टिकल में अरुणाचल टाइम्स में जो छापा गया था, वो लोग एक बॉर्डर व्यू कैफे जेमितांग वैली इन तवांग डिस्ट्रिक्ट में, आपका इंडियन आर्मी लोग इसको एक डिकम्पोज वैली ब्रिज जो था ओवर द नांगजांग रिवर, उसको एक सीनिक ब्यूटीफुल कैफे बनाया है। ये एक वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन है जहाँ में मिलिट्री जो मॉडर्न यूटिलिटी को यूज़ करते हुए एक ऐसा कैफे बनाता है जो आपका वहाँ का लोकल कल्चर के लिए, लोकलिटी के लिए भी फायदेमंद होगा। ओके, सो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड टाइम 31 डेज के अंदर में वो लोग ख़त्म किया है होगा। और इसका पर्पस क्या है, ये जो कैफ़े वो लोग जो बनाया है ये आपका ऑपरेशन संभावना उसके अंदर में आता है, इसको भी याद करो। ये वो ऑपरेशन है जिसमें वो लोग बॉर्डर एरियाज़ में टूरिज़्म, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट सिविल और मिलिट्री का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए ये ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशन जो कैफ़े बनाया है इसको यहाँ का लोकल मंपा वुमेन लोग मतलब रन करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो की डिग्निटरीज यानी कि हमारा वहाँ का एमएलए लुमलांग का एमएलए सिरिंग लामू, वो जो इसको आके इनॉग्रेट किया है और वो बहुत प्रेस किया है कि ये एक क्रिएटिविटी सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप को ब्लेंड करते हुए बनाया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ज़्यादातर आपका ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन संभावना, ये ज़्यादातर आपका मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम से भी पूछा जा सकता है। ये एक गुडविल इनिशिएटिव है जो इंडियन आर्मी लोग स्टार्ट किया था और सबसे पहले इसको 1998 में इस्ताब्लिश किया था।
ठीक है। 1919 स्टेट में इसको जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में और अभी नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश में मतलब लागू कर रहा है। और ये आपका वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम के अंदर में आता है, जहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हुए टूरिज्म को प्रमोट करना इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में बोलने से ये आपका जेमितांग वैली में डाला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रेटेजिक वैली है इन तवांग में। ठीक है, जो आपका टिबेट रीजन से कनेक्ट होता है। और इसके सामने में इंपॉर्टेंट रिवर न्यांगजोंग चू रिवर, ठीक है, वो रिवर का ऊपर में इसको किया गया है होगा। उसके अलावा जेमितांग विलेज से उसका जो गौरचम चौर्तन स्तूपा जो है, ये बहुत फेमस स्तूपा है। ठीक है। उसके अलावा जेमितांग वैली इज ऑल्सो नोन फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स, यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स आता है उसके लिए ये फेमस है। डन। तो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में विनिंग हार्ट्स एंड माइंड, ये इनिशिएटिव आपका जो मिलिट्री पीपल लोग का है वो चाहता है कि बॉर्डर एरियाज में एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी, एक लिविंग कम्युनिटी, गुड कम्युनिटी के साथ वो लोग मतलब इस्टेब्लिश कर सके। उसके अलावा ये जो ब्रिज है ये एक एडेप्टिव रीयूज, यानी कि मिलिट्री लोग का जो पुराना जो रीयूज वाला टायर्स है उसी के उसका ऊपर में इसको मतलब उसको यूज़ करते हुए बनाया है। सो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक स्कीम, एक फॉर्मेट है। धन। उसके बाद ये जो बॉर्डर व्यू कैफ़े होगा, ये कैफ़े के अलावा ये जो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन इन संभावना के अंदर में वो बहुत सा डिफरेंट अदर स्कीम्स एंड इनिशिएटिव वो लोग किया है इन अरुणाचल प्रदेश का तवांग में फ्रॉम द ईयर 2025 से 2026 तक। तो हेल्थ केयर में क्या क्या इनिशिएटिव वो लोग किया है इंडियन आर्मी लोग, जैसे कि दे हैव इश्यूड एंड आर आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये सेंटर को अगस्त 2025 में आपका बहुत सा एरियाज, कुछ कुछ एरियाज जैसे कि दाजोंग है ना, जहाँ में आपका तिंगबू हाइडल है उसके सामने में भी वो लोग ओपन किया है। उसके बाद मागो, जेतांग एंड लुगुतांग, ये सब एरियाज में वो लोग लोकल्स को लाइफ सेविंग मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है एंड एज वेल एज फॉर द टूरिस्ट जो हाई एल्टीट्यूड में विजिट करने जाता है। उसके अलावा मेडिकल एंड वेटनरी कैंप, ज़्यादातर जो मोम्पा या गेजर्स होता है वो लोग को वेटनरी लाइफ स्टॉक देना, मेडिसिन देना। ठीक है। उसके अलावा वहाँ में जो नेसेसरी मेडिसिन होता है, स्पेशली जो इंडो टिबेटियन बॉर्डर के सामने में जो रिमोट हेमलेट विलेज है नोन एज कुमरोत्सर, वो सबको ये लोग हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है। और सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट, कोरोना के बाद जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लान का जो इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए जून 2025 में आपका ये जो मिलिट्री है दे हैव कमीशन ए वन ऑक्सीजन जनरेशन प्लान इन तवांग, जो हाई एल्टीट्यूड में मिलिट्री एज वेल एज वहाँ का सिविलियन के लिए काम आएगा। उसके अलावा यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट में नेशनल इंटीग्रेशन टूर्स, ऐसा टूर्स वो लोग रखता है जहाँ में स्टूडेंट, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम द महाबोधि स्कूल इन द तवांग, वो लोग को एक डाइवर्स एक्सपोज कल्चर में एक्सपोज स्टडी के लिए वो लोग लपसना एंड मिलिट्री एकेडमी लेके जाता है। दूसरा नेशनल इंटीग्रेशन टूर में ये लोग स्टूडेंट्स लोग को ओके ये रिपीटेशन हो गया है ना, सॉरी, वेरी सॉरी। नेशनल इंटीग्रेशन टूर में ये लोग स्टूडेंट लोग को कल्चरल टूर भी देता है जो अभी हम बताया है। और उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में ये लोग हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग भी फॉर 15 डेज, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एंड साथ ही साथ होम स्टे लोकल जो लोकल ओनर्स हैं वो लोग को जो बेसिक ट्रेनिंग होता है हेल्थ से रिलेटेड वो सब सिखाया जाता है। ठीक है। उसके बाद एनसीसी कैडेट का आउटरीच प्रोग्राम भी वो लोग वाइब्रेंट विलेज टूर के अंदर में स्टूडेंट लोग को ट्रेन किया जाता है ताकि वो एक अच्छा लीडरशिप और पेट्रियोटिक नेशन का मतलब यूथ बन सके। ओके। और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी सपोर्ट में वो लोग एजुकेशन सपोर्ट भी देता है। एजुकेशन सपोर्ट ज़्यादातर वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टॉयलेट हो गया, फेंस हो गया एंड डोनेशन फॉर द कंप्यूटर एंड स्मार्ट क्लास, ये सब लोकल स्कूल में प्रोवाइड करता है। उसके बाद कल्चरल प्रिजर्वेशन में ये आर्मी लोग बहुत मैनेजमेंट लेता है, जैसे मेजर बॉब कटिंग का म्यूजियम तवांग में बनाना है ना। उसके बाद आपका जो रीजनल हिस्टोरिकल और मिलिट्री लेगेसी को वो लोग प्रिजर्व करने में मदद करता है। ठीक है। और स्पिरिचुअल टूर्स में जैसे कि आर्मी वो लोग ऑफन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूर्स रखता है ताकि डिफरेंट पीपल्स लोग रिलीजियस इंटीग्रेशन का तौर पे, टूरिज्म का तौर पे तवांग में आ सकता है। ओके। सो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द हाई पावर कमिटी मेंशन इन द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में आपका जो अरुणाचल का जो एफ्रा का रिपोर्ट री इवेल्युएशन वो है आपका जोगेंद्र प्रसाद कताके। ओके, ब्रोगेंद्र, नॉट जोगेंद्र, ब्रोजेंद्र, सॉरी। इन कंटेक्स ऑफ
NAFRA, which organization has been constantly seeking its repeal since 1979. तो ये है अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, ओके, वो लोग ही रिपेल कर रहा है. Under the Indian Constitution, which article primarily deals with freedom of conscience, free profession, practice and propagation of the religion. ये है आपका आर्टिकल 25. Okay. In 2021, Union Cabinet approved the renaming and expansion of Northeastern Institute of Folk Medicine to Northeastern Institute of Ayurvedic and Folk Medicine Research Institute. Where is this institute located? ये आपका पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है. उसके बाद Border Brew Cafe, recently inaugurated in the Tawang district, is a unique because it is built upon decommissioned Belly Village है, Belly Bridge. ये Belly Bridge का ऊपर में इसको दोबारा बना रहा है. Okay. Operation Sabhavana, often seen in the news regarding the Northeast and Jammu and Kashmir, is primarily aimed at winning the hearts and minds of the local through welfare project. Okay. Zemitang Valley, where Indian Army recently completed landmark project, is located along the banks of which river? तो जेमितांग वैली जो ये आपका न्यांगजांग जू रिवर के सामने में है, चू रिवर के सामने. उसके बाद द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विच complement initiative like Border View Cafe is a centrally government scheme focused on developing infrastructure along India's northeastern, यहाँ में ईस्टर्न छोड़ दिया, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर. ओके. उसके बाद मेंस में प्राइमरी ऑब्जेक्ट आफ्रा के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसमें क्वेश्चन में कोशिश करें कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ज़्यादा डालें. ओके. उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ ये आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, ये कैसे एक्ट इस पॉलिसी एंड हेल्थ केयर इन द नॉर्थ ईस्ट को काम कर सकता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. ऑपरेशन संभावना एक्स एज ए ब्रिज बिटवीन मिलिट्री एंड सिविल पॉपुलेशन इन कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव जोन्स. सो ये आपका बारे में पूछा जा सकता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश को लेके. इसके अलावा ये प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख लोग में भी देखा जाता है. इससे एक सिविल मिलिट्री का रिलेशनशिप को बेटर बना सकता है ना, तो वो आपको डिस्कस करना है. Thought of the day is, what a wonderful thought it is that some of the best days of our lives hasn't even happened yet. Annie Frank. ओके. सो कीप स्टडिंग, ताकि हम लोग का बेस्ट डे हम लोग का आएगा सक्सेस के साथ. ओके. सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग.